कौन सी आत्माएं वैकुंठ जाती हैं और क्या मोक्ष वैकुंठ में मिलता है गुरुजी? और वैकुंठ के तार हमारी देह से भी जुड़े हुए हैं। तो वैकुंठ के चौथे आसमान पर ब्रह्मा और सावित्री का वास है। पांचवें आकाश में विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए हैं और छठे आकाश में शंकर और गौरी हैं और सातवें आकाश में स्वयं जगदम्बा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये ब्रह्मांड भी अपना विस्तार कर रहा, अंतरिक्ष भी अपना विस्तार करता रहता है। जब गैलेक्सीज को देखा गया तो उनका जो रूप स्वरूप 10-20 साल पहले था, 10-20 साल के बाद या कुछ समय के बाद वो रूप स्वरूप नहीं था, वो बदल जाता है। तो ये मृत्युलोक मंडल है। मृत्युलोक मंडल से केवल आप धरती न समझें, जो कुछ भी आपको चर्म आंखों से दिखाई दे रहा वो सब मृत्युलोक मंडल है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर देवता भी देवलोक से आते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति उन्हें एक ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद ही मिल सकती है। स्वर्ग मंडल है, पर स्वर्ग मंडल में केवल एक स्वर्ग लोक नहीं है, जिसको बोल चाल में हम स्वर्ग लोक कहते हैं। दरअसल वो अमरावती है। अमरावती, हाँ, जहाँ पर इंद्र का आधिपत्य है, इंद्र का राज है। लेकिन इसी स्वर्ग मंडल में अप्सराओं का लोक है, गंधर्वों का लोक है, यक्षों का लोक है, सतयुग का लोक है। सतयुग का लोक है वहाँ पर। तो ऐसा कहते हैं ना कि जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, और मृत्यु के बाद आपको उसी लोक में जाने को मिलता है। तो क्या ये सच है कि जो शंकर भगवान की आराधना करते हैं, शंकर उन्हें अपने लोक में बुलाएं? बिल्कुल यही तो एकदम सही बात है कि आप जिसको पूजते हैं वही हो जाते हैं। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज आप सभी को लग रहा होगा मैं थोड़ी ज़्यादा खुश लग रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबको यहाँ पर बैठकर डिफरेंट लोकों की यात्रा करवाने वाली हूँ। मैं नहीं करवा रही, आज के जो गेस्ट जुड़े हैं वो हमें करवाने वाले हैं। आप सबने सोचा होगा कि अगर आप एक देवी देवता की आराधना करते हैं, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप महादेव के भक्त हैं, अगर आप देवी के भक्त हैं, आप सब ने सुना होगा कि अगर वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है ना, तो मृत्यु के बाद वही लोक आपको बुलाएगा। आज मैंने यही जानने की कोशिश की है कि कैसे उस लोक में पहुंचा जाए जिससे हमारा सबसे ज़्यादा प्रेम है। कौन से हैं वो लोग? पितृलोक क्या है, देवलोक क्या है, धरती के नीचे के लोग क्या हैं, कौन सी सोल्स कौन से लोकों में जाती हैं। आज इस यात्रा पर मैं आपको लेकर जाऊंगी, सो बी रेडी। और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, जब भी वो बात करते हैं, जिस तरह से वो हमें अपना ज्ञान शेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि हम लाइव उन सारी बातों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आज आप भी वहाँ बैठकर, मैं यहाँ बैठकर, उन लोगों की यात्रा हम सब करेंगे। लेट्स वेलकम once again Sadhguru Sri Dayal Ji Maharaj on Speaking Tree. Guruji, a very warm welcome on the show. बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ रंगोली जी आपका स्पीकिंग ट्री का। स्पीकिंग ट्री मैं मुरीद हूँ, क्योंकि आप वह काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। आप लोगों की चेतना में समाहित होकर आप उसे अंदर से बल दे रहे, संबल दे रहे। आपके इस प्रयास की मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और गुरुजी, आज आपके साथ मैं हमारे व्यूअर्स को कुछ दूसरे लोकों की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कुछ लोक हैं जो पृथ्वी लोक से ऊपर हैं, कुछ नीचे के लोक हैं, और हमारी चेतना के अनुसार हमारी आत्मा उन लोकों में प्रवेश करती है। आज मैं आपसे जानूंगी कि कौन से हैं वो लोक, कौन सी आत्मा कहाँ जाती है, किस आत्मा में स्वर्ग की पात्रता है, किस आत्मा को नर्क बुलाता है, कौन से हैं वो लोग। पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि लोक का क्या अर्थ है। लोक यानी आवास, निवास, और लोक का अर्थ है अस्तित्व,
लोक का अर्थ है वजूद, या लोक का अर्थ है अस्तित्व का स्तर, लेवल। हम सब जहां रहते हैं वह लोक है। ये मृत्यु लोक मंडल है। ये मृत्यु लोक मंडल यानी यहाँ पे चीजें मिटने लगती हैं, यहाँ पे स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पर जो मसाले हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के, ये बहुत देर तक एक ही आकार में स्थिति में रह नहीं पाते। ऐसे तो ऊपर तक बहुत कुछ, सब कुछ बदल जाता है, मिट जाता है, लेकिन मृत्युलोक मंडल का अर्थ है कि इसके मसाले बहुत जल्दी जल्दी नष्ट और विनष्ट हो जाते हैं या आकृति बदल लेते हैं। चेतना के स्तर में अगर हम लोगों की बात करें तो हमें पहले रचना को समझना होगा। ये स्थूल संसार है, इसे पिंड लोक कहते हैं। इसके ऊपर अंडलोक या लिंग लोक, और उसके ऊपर ब्रह्मांड लोक, और उसके ऊपर सचखंड। स्थूल जगत यानी पिंड लोक 5 तत्वों से बना होता है। इसमें 5 तत्व हैं और 5 तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, या अर्थात हर तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं। इसके अलावा इनके ऊपर 3 गुणों का भी असर है। 3 गुण इसका अंश नहीं है, हिस्सा नहीं है रचना का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इसके अंग संग हैं। आप ये कह लीजिए, समझ लीजिए कि ये हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, पर सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जैसे आपकी मोबाइल में कोई ऐप है, तो ऐप हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। वो ऐप ना हो तो भी वो डिवाइस काम करता रहेगा, लेकिन जो ऐप के फंक्शन हैं, एप्लीकेशन के जो फंक्शंस हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो ये जो पिंड लोक है, इसके मसाले जल्दी जल्दी मिट जाते हैं, आकृति बदल देते हैं। आप जब धरती पर आई, आपने जन्म लिया, तो आपका स्वरूप कुछ और था। उसके बाद 10 साल के बाद स्वरूप कुछ बदल गया। आप जब 10 वर्ष की थी, 20 वर्ष में आपका वो रूप स्वरूप नहीं था, और जब आप 5 साल 10 साल पहले का जो आपका चेहरा मोहरा था, आज वो नहीं है। ये जो नीचे की रचना है, ये 6 पार्ट में इसको समझा जा सकता है। 6 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है, जिसको महापुरुषों ने कहा षट दल कमल। तो इसकी पहली रचना होती है जन्म, फिर अस्त, प्रणाम, वृद्धि, क्षीण और मृत्यु। यानी इस 6 दल के कमल में या 6 हिस्सों में हमारी जीवन की प्रक्रिया है। पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद ये विकसित होता है, इसके बाद इसके अंग प्रत्यंग बनते हैं, ये विस्तार लेता है, और धीरे धीरे ये क्षीण होता जाता है और ये मिट जाता है। ये सिर्फ देह के अंग की बात नहीं है, पेड़ पौधे या किसी भी प्रकार के विस्तार की ये बात है। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों के विस्तार की भी बात है। आपको पता है या नहीं पता है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये ब्रह्मांड भी अपना विस्तार कर रहा, अंतरिक्ष भी अपना विस्तार करता रहता है। जब गैलेक्सीज को देखा गया तो उनका जो रूप स्वरूप 10-20 साल पहले था, 10-20 साल के बाद या कुछ समय के बाद वो रूप स्वरूप नहीं था, वो बदल जाता है। तो ये मृत्युलोक मंडल है। मृत्युलोक मंडल से केवल आप धरती न समझें, जो कुछ भी आपको चर्म आंखों से दिखाई दे रहा, वो सब मृत्युलोक मंडल है। ये सूरज, ये चांद, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब मृत्युलोक मंडल है। स्पीकिंग ट्री ज्योतिष पे बहुत सारे पॉडकास्ट करता है, आप बहुत प्रोग्राम करते हैं। ज्योतिष में जो नक्षत्रों और राशियों की बात होती है, वो क्या है, आप उन्हें
आंखों से देख सकते हैं। आप चाहें तो आंखों से देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सारी ये राशियां हैं नीचे, यानी नक्षत्रों के समूह। 9 तारामंडलों के समूह से एक राशियां बनती हैं और 4 तारामंडल समूहों से एक नक्षत्र बनता है, यानी 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। तो वो विजिबल है, वो है। तो ये राशियां, नक्षत्र क्या हैं? ये मृत्युलोक का हिस्सा है, मृत्युलोक मंडल का हिस्सा है। ये गैलेक्सी, जिसे हम आध्यात्मिक क्षीण सागर कहते हैं और वो मिल्की वे कहते हैं, एक ही बात तो है। एक ही बात है। क्षीण सागर यानी दुग्ध का सागर और मिल्की वे यानी दूधिया मार्ग, बातें बड़ी समानांतर हैं, सिमिलर हैं। तो ऐसी ऐसी जाने कितनी ट्रिलियंस गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में हैं। ये भी मृत्युलोक मंडल है। ये कोई देवलोक नहीं है, देवलोक नहीं है। इसी प्रकार से कितने यूनिवर्स हैं ये किसी को पता नहीं है। ये सब मृत्युलोक मंडल है। इस पिंड जगत के ऊपर अंड सृष्टि है या लिंग सृष्टि है, जिसको आध्यात्म में, नाम योग में, शब्द योग में, संत मत में झंझरी द्वीप कहते हैं। झंझरी द्वीप? झंझरी द्वीप क्या होता है गुरुजी वहाँ पर? ये झंझरी द्वीप ये एक प्लेटफॉर्म है। कौन सी आत्माएं जाती हैं इस पर? कोई भी जा सकता है अपने कर्मानुसार, अपने प्रयास से। हम सब जा सकते हैं और हमें इसे पार करना होगा, क्रॉस करना होगा। ये स्टॉप है। ये 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो हमें 1 से 3 पे जाना है तो 2 क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज वन काइंड ऑफ स्टॉप। अभी इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल की बातें हैं। आज हम रहस्य के ऐसे आयाम से रूबरू होंगे कि जिनको भी जिज्ञासा होगी उनके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये झंझरी द्वीप मंडल ये पारदर्शी जगत है, ये स्थूल नहीं है। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का संसार नीचे छोड़ चुका है। लेकिन इसके साथ जो अंतःकरण था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये यहाँ पे मुख्य तत्व के रूप में विराजमान है। इस संसार की रचना का हिस्सा है। और ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी इस संसार का हिस्सा है। इसके अलावा 10 इंद्रियां। तो ये जो संसार है बहुत नूरी है। जो आरंभिक जो मंडल हैं वो है तारामंडल। ऐसे अद्भुत अद्भुत घटनाएं यहाँ पर होती हैं, ऐसा रूप स्वरूप है कि जिसकी जिव्या से व्याख्या मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये मंडल है, इसमें बहुत सारे लोक हैं। झंझरी द्वीप का एक मैदान है, यानी प्लेटफॉर्म है। जैसे समझाने के लिए मैं बताऊं कि आप सब जानते हैं करेंसी के नए नए फॉर्म आ रहे, और एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे अलग अलग करेंसीज अलग अलग नाम से आती है। वो एक पैटर्न, एक तरीका है, एक करेंसी का फॉर्म है। इसी प्रकार से ये पूरा झंझरी द्वीप का जो मंडल है, जो गलियारा कहते हैं, मैदान कहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस पे अलग अलग मंडल हैं और हर मंडल में अनेकानेक लोक हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, स्वर्ग मंडल है, पर स्वर्ग मंडल में केवल एक स्वर्ग लोक नहीं है, जिसको बोलचाल में हम स्वर्ग लोक कहते हैं। दरअसल वो अमरावती है। अमरावती? हाँ, जहाँ पर इंद्र का आधिपत्य है, इंद्र का राज है। लेकिन इसी स्वर्ग मंडल में अप्सराओं का लोक है, गंधर्वों का लोक है, यक्षों का लोक है, सतयुग का लोक है। सतयुग का लोक है वहां पर, गंधर्वों का लोक है।
गंधर्व बहुत कमाल की, ये इनके लोक में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। गंधर्व के लोक में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। ये जो साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिसिन से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड जितने शोध होते हैं, ये सब उसके जिम्मेदार गंधर्व हैं। उनके लोक में दिन रात प्रोसेस चल रहा, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा, ऑटोमेशन से सब कुछ हो रहा, और सारी जो एनर्जीज हैं वो काम कर रही। तो गंधर्वों के बहुत सारी उपजातियां, प्रजातियां और प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। इनकी जो सुपर एनर्जी है या जो सुपर पावर है, उसको चित्ररथ कहते हैं। चित्ररथ कहते हैं। हमने महापुरुषों ने नाम दिया है, ग्रंथों में इसके नाम बताए गए हैं। तो अभी तो लोक की बात शुरू हुई है। जब लोगों की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत अनोखी अनोखी बातें होंगी। तो ये गंधर्वों का लोक, जो साइंस की, टेक्नोलॉजी की बातें, मेडिसिन, नए नए शोध होते हैं, ये सब गंधर्व इसके जिम्मेदार हैं। जो म्यूजिक कंपोजिशन, इसके गंधर्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जो बड़े बड़े वेपन्स बनते हैं, उसकी जो टेक्निक है, उसके लिए गंधर्व जिम्मेदार हैं। जब हमारा रुझान गंधर्वों की तरफ हो जाएगा तो हो सकता है कि हम इस विधा के एक्सपर्ट हो जाएं। गुरुजी, यहाँ से एक सवाल ये आता है कि गंधर्व लोक से कैसे वो ऑपरेट करते हैं पृथ्वी की चीज़ों को? केवल पृथ्वी की चीज़ों को नहीं, केवल पृथ्वी की चीज़ों को नहीं। जैसे कि अब ये तो वही बात हो गई कि सूरज कैसे ऑपरेट करता है धरती को। सूरज केवल धरती को ऑपरेट नहीं कर रहा, सूरज प्रकाश फैला रहा, उसका प्रकाश बिखर कर चहु ओर जा रहा, चारों तरफ जा रहा। अगर वो प्रकाश सफ़ेद है तो सफ़ेदी बिखर रही, लेकिन अगर वो प्रकाश नीला निकलेगा तो नीलिमा बिखरेगी, और अगर वो पीला प्रकाश आएगा तो पीत वर्ण बिखरेगा। वो बिखर रहा है। केवल इस लोक में नहीं, धरती लोक पे नहीं, पृथ्वी पे ही नहीं, वो प्रकाश, वो चमक, वो टेक्नोलॉजी चहुं ओर बिखर रही। वो पूरे झंझरी द्वीप के मैदान में और उसके नीचे के मैदान में, ऊपर नहीं जाती है, ये नीचे की तरफ पूरा बिखराव है, पूरा फैलाव है। गुरुजी, इसी से हम देवलोक और पितृलोक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर देवता भी देवलोक से आते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति उन्हें एक ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद ही मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने बताया कि झंझरी द्वीप का मैदान, इसमें तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, छायामंडल, स्वर्गमंडल, और स्वर्गमंडल में ही देवलोक भी है। देव, आप समझें कि ये एक ऊपर की रचना का, झंझरी द्वीप के मंडल में जो रचनाएं हैं, जो 17 तत्वों का जो पूरा महाविस्तार है, उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिनको हम देव और दैत्य कहते हैं। दरअसल ये ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति की संतानें हैं। दिति की संतानों को, उनकी संतति को हम दैत्य कहते हैं। दिति से दैत्य और अदिति से देव। इनका शरीर पारदर्शी है, इनमें बहुत प्रकाश है, बहुत रोशनी है। इनके शरीर में, इनकी देह में 10 इंद्रियां भी हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी है, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और जानकारी की बात जोड़ दूं। ये जो रजोगुण है, रजोगुण की जब अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति पगला जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, भोगवादी हो जाता है, विषय वासना, आंतरिक सुख,
इस तरफ चला जाता है, क्योंकि जो रजस है वो दरअसल उसमें स्वार्थ है, उस पर प्रॉफिट है, तिगड़म है, लाभ है। उसमें खुद को कुछ करने की लालसा। इच्छा है, लालसा है, कामना है, बिल्कुल। विषय वासनाएं हैं। और जो तमस है, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो नाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, सब स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। वो स्पीड ब्रेकर है, वन काइंड ऑफ। जैसे इसमें आलस्य है, लेजी, पड़े हुए हैं, और जो, हाँ, जो पड़े हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो सत्य है, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ चला जाएगा, समाधि की तरफ चला जाएगा, एक शून्य की तरफ, उत्कर्ष की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ बांध दिया गया है, सत्व, रजस और तमस। अब इससे ये गति बन गए। जैसे रजस स्पीड है, तमस ब्रेक है, और सत्व बैलेंस है। तो ये देवी देवता जिनको हम कहते हैं, जो देवलोक की बात की, देवलोक बहुत कमाल का है। इसकी रचना बहुत सीधी, वो कुछ 30-35 डिग्री की तरह एक बहुत ऊंचाई पर, जैसे कोई टावर कह ले। हाँ, आज के जो स्वर्ग की टावर सीढ़ियाँ। बनते हैं, हाँ, आज के जो टावर कहते हैं ना, उस तरह की रचना। इसलिए आप देवी देवताओं के मंदिर देखेंगे तो वो सीधे ऐसे खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पर साधना और ध्यान की बात होगी, आप देखेंगे वो ऐसे फैलते हुए गुंबद जैसे होंगे। जहाँ पे मेडिटेशन है, जहाँ पर लोग ध्यान साधना करते हैं, तो कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, या जहाँ पर किसी प्रिंसिपल या किसी पाथ की बात हो रही, जैसे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु की जो वाणी है वो रखी हुई, तो आप देखेंगे कि उसका विस्तार गुंबद का अलग है। वो सीधा हो जाता हुआ नहीं है, वो फैलाव के साथ में है। तो देवी देवताओं का जो लोक है बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, बहुत चमक है उसमें, बहुत रोशनी है, बहुत चमकीला लोक है। देवी देवताओं का लोक अलग है और यक्षों का लोक अलग है। यक्ष लोक। हाँ, यक्ष कौन है? यक्ष कोई बहुत पूजनीय नहीं है। यक्ष के जो सबसे ऊंचे राजा हैं, जिनको हम कुबेर कहते हैं, कुबेर यानी ये एक शब्द है कुबड़, उसको जरा ठीक से परोसा गया तो उसे कुबेर कहा हमने। वो दिखने में बहुत आकर्षक नहीं है, उनकी जो आकृति है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। यक्ष, यक्षिणियाँ, लक्ष्मी यक्षिणी है, कुबेर यक्ष है। ये चमकीले पदार्थ जो होते हैं, जिनको हम फिजिकल वेल्थ कहते हैं, मुख्य रूप से ये धरती पे इनका प्राकट्य अधिक है, जिनको हम सोना, चांदी या कीमती धातु या कीमती रत्न कहते हैं। इसकी नियंत्रक शक्तियाँ इनके पास में हैं, इनके नियंता यक्ष हैं। इसी प्रकार से भुजंग, किन्नर, रैरव, भैरव, यक्षिणी, इन सब के लोग हैं और बहुत आकर्षक हैं। ये सारे लोग, इन सब के ऊपरी मुहाने पर बहुत विलक्षण लोग हैं। बैकुंठ, और बैकुंठ ये महामंडल है। बैकुंठ के चौथे आसमान पर बड़ा दिव्य लोक है, जहां पर चतुर्मुखी ब्रह्मा बैठे हुए हैं अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ में। कौन सी आत्माएं वैकुंठ जाती हैं और क्या मोक्ष वैकुंठ में मिलता है गुरुजी? मोक्ष की अवधारणा अलग अलग है। ये तो अभी एक देह की बात हुई। इस शरीर के ऊपर भी अभी लोक भी हैं और रचना भी है, क्योंकि इसके ऊपर सूक्ष्म संसार है, सूक्ष्म महामंडल है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का महामंडल है, जिसका केंद्र सहस्रदल कमल है। जहाँ आरती हो रही, वहाँ पर जो
उसका जो नियंता है वो एक ज्योति में बैठा हुआ, और सहस्र दल यानी हर कमल दल में, हर कमल दल उसके महामंडल की तरह, और सब में ज्योत चल रही। और वहाँ पर जो जो उसका स्वामी है उसको ईश्वर कहते हैं, समय कहते हैं, उसी को सन ऑफ गॉड कहते हैं, और वो वक्त कहलाता है, उसे ही निरंजन ब्रह्म कहते हैं, अलख निरंजन कहते हैं। और ये हमेशा वहाँ पर आरती हो रही। ये जो महापुरुष हैं, ये जो निरंजन पुरुष हैं, ये ज्योति में बैठे हुए हैं। इनका जो स्वरूप है ज्योति में, यही ज्योतिषी हैं। आप जो चर्चा करते हैं भूत भविष्य की और कहते हैं कि ये ज्योतिषी हमारे पास में आए, वो ज्योतिषी नहीं है, वो ज्योतिष के जानकार हैं, रुचि रखते हैं, शोध करते हैं, नया सीखते हैं और सिखाते हैं। उनका रुझान है, खिंचाव है। ज्योतिषी तो केवल वो है जो सहस्रदल कमल में बैठा हुआ, जिनको हम ईश्वर कहते हैं। तो अभी नीचे की जो बात है, हमने बैकुंठ की बात की। बैकुंठ इसी झंझरी द्वीप के सबसे ऊपरी मुहाने पर है, और बैकुंठ के तार हमारी देह से भी जुड़े हुए हैं। तो बैकुंठ के चौथे आसमान पर ब्रह्मा और सावित्री का वास है। पांचवें आकाश में विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए हैं, और छठे आकाश में शंकर और गौरी हैं, और सातवें आकाश में स्वयं जगदम्बा है। अब इनके तार, इनके लोग हमारी देह से जुड़े हुए। हमारी देह भी एक लोक है। ये सारे लोग हमारी देह में भी हैं। देह से जुड़े हुए हैं, देह से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आपने अपने किसी प्रियजन से वीडियो पर बात की, तो आपने देखा ना, अरे तुम्हारा फेस रेड क्यों है, लाल क्यों है, या तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना उसकी आंखें लाल हैं। अरे तुमने ये ग्रीन ड्रेस पहनी है, पर वो है नहीं आपके सामने, लेकिन है। आप उस डिवाइस से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, तो उसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही आप उससे जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो चौथा आसमान है वो हमारे शरीर के लिंग चक्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारी देह में लिंग चक्र पर षट दल कमल के ऊपर ब्रह्मा और सावित्री का वास है। अब यहाँ पर वो जो चौथा आसमान पे जो ब्रह्मा का लोक है, चौथे आसमान में हमारी देह में भी है। ये लोक, ब्रह्मा का लोक हमारी देह में भी है। इसी प्रकार से पंचम आकाश में विष्णु का लोक है, वो हमारी नाभि चक्र पर विष्णु विराजमान है। ये यहाँ पर भी है। विष्णु पालनहार हैं, पालन कर रहे, पूरी व्यवस्था देख रहे। हमारी नाभि चक्र पर विष्णु का वास है। हम जो कुछ भी खा रहे सब यहाँ पर अंदर अलग 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 अंगों में जा रहा, वहाँ से सारी नसें जहाँ पहुँचाना है वो खून बना करके हृदय को और मस्तिष्क को सप्लाई हो रही। तो ये विष्णु यहाँ बैठा है और पूरी देह का पालन पोषण कर रहा, पालन पोषण कर रहा। तो हमारी देह में भी विष्णु लोक है, नाभि चक्र, इसके ऊपर हृदय। तो वहाँ पर बैकुंठ के छठे लोक में शंकर और गौरी हैं। बहुत विलक्षण। कभी इनकी व्याख्या करूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे, आप चकित रह जाएंगे, ये क्या है। कैसा है वो लोग गुरुजी, क्या महसूस होता है वहाँ पर? बहुत रूहानी, बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी पवित्र सी, जैसे बर्फानी चादर बिछी हुई। शिव और पार्वती के लोक पर, ये छठे आसमान पर जो शंकर का लोक है, उसे पार्वती उनके साथ में है, लेकिन लोक वो शंकर का है। जिस प्रकार से पांचवें आसमान में वो विष्णु का लोक है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, पर वो लक्ष्मी का लोक नहीं है, वो विष्णु का लोक है। ब्रह्मा के साथ में सावित्री हैं, सावित्री वहीं पर हैं, लेकिन वो ब्रह्मा का लोक है। उसी प्रकार वो शंकर का लोक है, तो वो शंकर का लोक है। शंकर की महाचेतना को
यानी आत्मा की सूरत की महाचेतना को शिव कहते हैं। वाह। शंकर की जो उच्च शक्ति है, उच्चतम शक्ति है, वो शिव कहलाती है। आपकी भी जो उच्चतम शक्ति है वो शिव कहलाती है। ये जो स्थान है, इसके भीतर जो चक्र है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको शिव नेत्र भी कहते हैं। हमारी दोनों आंखों के बीच में ये जो स्थान है, इसे शिव नेत्र कहते हैं। शिव हमारी आत्मा की सर्वोच्च शक्ति का नाम है और शिव शंकर की भी सर्वोच्च शक्ति का नाम है। शंकर यानी षड आकार, शंकर की परम चेतना शिव है, इस भेद को लोग नहीं जानते। शंकर के लोक में कई खंड हैं, कई खंड है। निचले स्तर पे बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज वो घूम रहा, गति से घूम रहा, लेकिन जैसे ही आप दृष्टि स्थिर करते हैं वो स्थिर होता हुआ दिखाई देता है। जो शंकर के गणों की बात है, जो शिव की बारात कहते हैं, वहाँ पर एक तरह से कोई चीज़ फट रही, उछल रही, फुदक रही, छोटे छोटे विस्फोट कह लें, हर क्षण हो रहे। उसमें तरंग है, उसमें नशा है, उसमें आनंद है, उसमें सुख है, एक थिरकन है, रिदम है। जो शंकर के गण कहे जाते हैं वो दरअसल परम आनंद की अवस्था है। उस महालोक में संग, हंग, जुंग, स इस तरह के नाद हमेशा हो रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि चूंग स या संग हंग या सोहंग, इस तरह के मंत्रों का शंकर के मंत्रों में बहुत इस्तेमाल होता है। सोहंकार पुरुष ये अलग अवधारणा है, ये ब्रह्म के उत्कर्ष की अवस्था है, या ये परम ब्रह्म कह लें। ये महाकाल पुरुष की स्थिति है। तो ये एक अलग स्थिति है। हम भ्रमित न हो, हम एक एक धागे को समझते जाएं, हर सिरे को समझते जाएं, क्योंकि ये बड़े रहस्य की बात है। इन्हें जानने के लिए आप अपने भीतर उतर करके आप इन सब के दर्शन और दीदार कर सकते हैं। तो ये शंकर का लोक बड़ा दिव्य है। विष्णु का जो लोक है वो बिल्कुल शंकर के लोक से एकदम अलग है, और वहां पर हंग और रंग की ध्वनि हो रही है। किस प्रकार गुरुजी? और गुरुजी, यहाँ से एक सवाल ये भी आता है, ऐसा कहते हैं ना कि जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं, जिसके आप पूजा करते हैं, और मृत्यु के बाद आपको उसी लोक में जाने को मिलता है, तो क्या ये सच है कि जो शंकर भगवान की आराधना करते हैं, ये शंकर उन्हें बिल्कुल अपने लोक में बुलाएं? बिल्कुल यही तो एकदम सही बात है कि आप जिसको पूजते हैं वही हो जाते हैं। आपकी आस्था पेड़ पौधों पे हो तो आप पेड़ पौधे हो जाएंगे। आपकी आस्था सूरज चांद में हो तो आप सूरज चांद की तरह हो जाएंगे। आपकी आस्था, आपका यकीन भूत प्रेत पिशाच में हो तो आप भूत प्रेत में लीन विलीन हो जाएंगे। जो पिशाच के साधक हैं, जो भूत प्रेत के साधक हैं, वो भूत बन जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आप जिसको पूजते हैं आप वही हो जाते हैं। आप दिन रात बुरे लोगों का स्मरण कीजिए, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बदमाश लोग हमारे सामने हैं, आप देखेंगे आपकी वृत्ति प्रवृत्ति भी मलिन होती चली जाएगी। इसलिए जब भी चिंतन करें शुद्ध करें, जब भी विचार करें अच्छे लोगों का करें, जब भी संगति करें बेहतर लोगों की करें। संगति आपकी पूरी जीवन की आबो हवा बदल सकती है। ये बात लोगों से हट के है, लेकिन इसके आसपास है। इस पर एक छोटी सी कथा याद आ गई, सुनाता चलूं कि एक चोर चोरी करके भाग रहा था। सिपाही सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते एक मठ में पहुंचा, जहां पर एक साधु विश्राम कर रहा था। उसने अपना वस्त्र दीवार पे टांगा हुआ था और नीचे चटाई पे सो रहा था। उस मठ के एक कोने में वो जाकर के उस वस्त्र को धारण करके बैठ गया और मंत्रोच्चार करने लगा, ओम ओम ओम। अब वो सैनिक आए उस चोर को ढूंढते हुए,
तो वहां पर चोर तो नहीं दिखा, लेकिन उसे वो व्यक्ति दिखा जो साधु का लबादा पहन कर बैठा हुआ था। वो उसके चरणों में झुक गए, प्रणाम किया, बोले कि बाबा जी आपने किसी चोर को देखा है। अब वो सहम गया। उसने कहा ये क्या, ये जो आज तक मुझे ढूंढ रहे थे, एक साधु के वस्त्र, एक मंदिर की और एक मंत्रों की संगति से ये इतने झुक गए, ये कैसे हुआ? तो उसने पाया ये सिर्फ संगति से हुआ। एक वस्त्र की, एक यूनिफॉर्म की संगति, एक एटमॉस्फेयर या एक स्थान की संगति, और वहाँ जो व्यवस्था चल रही थी, जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा या मंत्रोच्चार, उसके संगति, उसने उसको बिल्कुल बदल दिया, बदल के रख दिया। तो अपनी संगति आप जैसी करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। तो आप जिस लोक की आराधना करेंगे, जिस लोक के स्वामी की आराधना करेंगे, आप निश्चित उस लोक के वासी निवासी बन जाएंगे। तो ये जो आप बताया कि आप जिस लोक का या जिस का स्मरण करेंगे आप उसके लोक में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप शंकर की उपासना करते हैं तो आप ब्रह्मांड के, आप वैकुंठ के छठे आकाश में जो शंकर का लोक है, जो शिव लोक है, आप उसके गामी बनेंगे। गुरुजी, पितृलोक के बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या हमारे पितरों की आत्माएं वहाँ पर रहती हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना कि पितृ रीइंकार्नेट करके भी फैमिली में आ गए, क्या फिर भी वो पितृ वहाँ पर है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जैसे बहुत से लोग जब श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए कोई पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं और कहते हैं कौवा करके पितृ के रूप में आकर के वो खा के चला गया, तो क्या उनके पितृ कौवा बन गए? नहीं। ये जो आत्माएं हैं, आपका जो शरीर है, इस शरीर के पहले भी आप किसी शरीर में थे, आप किसी लोक में विश्राम नहीं कर रहे थे, आप क्रियाशील थे, गतिशील थे। जैसे आप इस मृत्यु लोक में आकर के विश्राम नहीं कर रहे, आप गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, आप किसी उद्यम में संलग्न हैं, आप किसी काम में क्रियारत हैं। ये जीवन इसी प्रकार से चलता है। तो ये पूरी रचना 4 खाने और 84 लाख योनियों में विभक्त है। 4 खाने यानी पिंडज, अंडज, उत्मज और स्थावर। पिंडज यानी जो पिंड से पैदा होते हैं, अंडज जो एक फॉर्म में पैदा होते हैं, उत्मज जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, और स्थावर जो स्थिर है, पेड़ पौधे पहाड़। 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा हिस्सा है स्थावर का, जो स्थिर है, जो अचल हैं, ये 30 लाख योनियां हैं। 27 लाख योनियां ये उत्मज की हैं, और 9 लाख तथा 14 लाख ये जल के जीव और अंडज हैं, और बाकी शेष जो बचे वो पिंडज हैं। तो पिंडज में जो पिंड से पैदा हुए मनुष्य, बड़े बड़े पशु, ये हम सब पिंडज हैं। हम सब इसमें ट्रैवल करते रहते कर्मानुसार, और हमारे कर्म अगर इस ऑर्बिट को तोड़ते हैं, हम इस ऑर्बिट के बाहर जाते हैं, ध्यान साधना से स्काई एलिमेंट को पकड़ के हम ऊपर उठते हैं, आकाश तत्व को थाम करके हम ऊपर उठते हैं, तो हम लिंग शरीर में पहुंच जाते हैं। वही जो यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, रैरव, भैरव, योगिनियों, देवी देवताओं का लोक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जगदम्बा का लोक है। ये इन लोकों में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जो आपने बात की कि पितृलोक में हमारे पितृ रहते हैं, नहीं, हम देह बदलते ही हम किसी और शरीर में चले जाते हैं। हो सकता है हम मनुष्य योनि में ही वापस लौटें, या हो सकता है कि हम कर्मानुसार नीचे गिर जाएं, या हो सकता है कि अगर हमने बहुत पुण्य किए हैं तो हम स्वर्ग मंडल में ऊपर इस ऑर्बिट से बाहर निकल के हम
वहाँ के वैभव को, सुख को, आनंद को भोगें। या अगर हमने ब्रह्मा विष्णु महेश या जगदम्बा में किसी की उपासना की है तो हम उनके लोक में पहुँच जाएं। जो आपने पहले पूछा कि क्या उनकी उपासना करने से हम उनके लोक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल। तो हम जैसी हमारी वृत्ति प्रवृत्ति है वैसे ही इस मृत्यु के बाद का हमारा जीवन और हमारे लोकों का निर्धारण होता है, जो कि हम स्वयं करते हैं। अपने कर्म कोई शक्ति नहीं करती, कोई ऊपर बैठ करके ये डिसाइड नहीं कर रहा कि रंगोली शर्मा अब इस लोक में जाएंगी और कोई और उस लोक में जाएगा। जो रंगोली चाहती हैं वहीं उसी लोक में उसे बुलाया जाएगा। तो रंगोली का रुझान जिस लोक की तरफ होगा, रंगोली उसी लोक में जाएंगी। आप सब सुनने वालों, देखने वालों का रुझान जिस तरफ होगा, जिसकी तरफ खिंचाव होगा, लगाव होगा, चाहे वो नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, आप उस लोक के भागी बनेंगे। हमेशा अपना जो एम वो बड़ा रखें, आप पूर्ण ब्रह्म का स्मरण करते रहें तो आप उसके पूर्णत्व में लीन और विलीन हो जाएंगे। उस परम लोक में, अपने निज लोक में आप लौट जाएंगे। गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप स्वर्ग लोक जा रहे हैं तो वो समय भी बहुत टेम्पररी है, उसमें आप कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर आप वापस से या तो आपकी अधोगति हो जाएगी। क्या ये दूसरे लोकों में भी एप्लीकेबल है कि अगर आप शंकर के लोक में जा रहे हैं तो वहां भी आप कुछ समय के लिए ही ये रहेंगे? बहुत कमाल का सवाल आपने पूछा है। इसके लिए तो हमें पूरा एक एपिसोड अलग से करना चाहिए। बिल्कुल। अब बिल्कुल आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ के जीवन सीमा के हिसाब से आपका टेन्योर, आपकी वहाँ पर उपस्थिति, आपके जीवन की गति निर्धारित होती है। जैसे आप मानव तन में आए, आप इस शरीर में आए, तो जो भी इसका है 120 साल का क्रम है। आप जितना रह जाएं, शरीर को जिस तरह से आप देखभाल करें, 70 जी लें, 50 जी लें, 25 जी लें, 120 जी लें, उससे ज़्यादा भी जी लें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप 120 साल के इस जीवन चक्र में आए और 2000 साल जी लें, 10,000 साल जी लें। कुछ बातें हैं, कुछ लोग चिरंजीवी कह जाते हैं, ये अवधारणा अलग है, कभी इस पर अलग से बात करेंगे। एक जनरल, एक सामान्य रूप से आप देखें तो ये क्रम इसी तरह चलता है। जैसे कि एक श्वान की योनि में जाएं तो जो 10, 12, 14 साल की एक श्वान की लाइफ है, जिंदगी है, हम उतने ही जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पिछले योनि में मनुष्य थे तो उसमें भी जाकर के श्वान की योनि में जाकर के भी हम 120 साल हम जिंदा रहेंगे। इसी प्रकार से देवी देवताओं की देह में अगर हम चले गए तो उनका जो जीवन काल है, डेफिनेटली निश्चित रूप से वो जीवन लंबा है, लेकिन वो जीवन भी खत्म होगा। उसके बाद हमारी वो देह भी, हमें उस देह से बाहर आना होगा। ये जो ब्रह्मांड है, इसी में सूक्ष्म शरीर है, उसी में कारण देह है, और कारण देह के बाद बिना शरीर का भी जीवन है। ये सब ब्रह्मांड यानी ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड 16 ब्रह्म हैं। ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के 16 हिस्से हैं, 16 प्रकार कह लें। इस 16 के फिगर को याद रखें, ये बहुत कमाल का फिगर है। तो इसलिए जिसका, अब ये तो अलग विषय मैं दे रहा हूँ। 16 के अंक में एक खूबी यह है कि उसका रुझान आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई कैन अग्री। तो ये अलग विषय है। मुस्कुरा करके धीरे से मैंने एक नई जानकारी दे दी। आप भी अगर 16 हैं तो मुझे बताइए। मैं 16 हूँ, मेरा तो बहुत रुझान है ही। मैं जितने 16 को जानती हूँ वो अध्यात्म में आ ही जाते हैं गुरुजी। हाँ, तो आध्यात्म के साथ में क्रिएटिविटी भी बहुत होती है इनके भीतर। ये मेरा विषय नहीं है, मुझे इस विषय का ज्ञान है, भान है, पता है। सिर्फ रुचि के लिए मैंने थोड़ा विषय परिवर्तन कर दिया। तो 16 ब्रह्म, अगर आप इनके, आप सूक्ष्म संसार या कारण संसार में हैं, ये सूक्ष्म संसार, कारण संसार, ये कौन सा लोक और मंडल है?
सूक्ष्म लोक शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार का लोक है, 9 तत्वों का लोक है। अगर आप इस लोक में हैं तो कुछ समय के बाद आपको यहाँ से भी आना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म लोक में हैं यानी आप कारण जगत में हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जगत है, जहाँ पर संचित कर्म इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर सुख संसार से बहुत ज़्यादा समय तक आप रह सकते हैं। लेकिन भले ही 3 लाख 3 करोड़ साल के बाद भी आपको गिरना पड़े, मृत्यु तो होगी, आपको नीचे आना पड़ेगा। तो जो आपका प्रश्न था, दरअसल आपने प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ दे दिया था, मैंने तो सिर्फ उसकी व्याख्या की, उसे और स्पष्ट किया। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जिनको हम पार ब्रह्म कहते हैं, जिनको हम राम पुरुष कहते हैं, राम कहते हैं, निरंकार कहते हैं, वो 10 द्वार के स्वामी हैं। और 10 द्वार के ऊपर एकादश द्वार है और द्वादश द्वार है। एकादश द्वार इसी को मानसर, मानसरोवर और अमृत कुंड, अमृतसर कहते हैं। ये अमृतसर या यहाँ के मानसरोवर ये बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह है, लेकिन इनका नामकरण उस अंतर के मानसरोवर और अमृत सरोवर वहाँ के से ऊपर हुआ हुआ है। हाँ। तो संतों ने ही रखा है इस अमृत सरोवर का, अमृतसर का नाम अमृत सरोवर के रूप के लिए की उपमा से लिया गया है। और उस अमृत सरोवर का जो कॉन्सेप्ट है वो अंतर के अमृतसर से है। तो वहाँ पर जाकर के फिर जन्म मृत्यु का ये चक्र यहाँ पर ब्रेक होता है, टूटता है, मुक्त होते हैं, हम निर्मुक्त होते हैं। ये साइकिल यहाँ पर टूट जाता है। अब आप नीचे नहीं गिर सकते, वहाँ से नीचे नहीं आएंगे। हाँ, अब आप वहाँ जा कर के, इसीलिए उसको कहते हैं ये अमृतसर है, ये मानसरोवर है। मानसरोवर से जा कर के फिर आप नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन ब्रह्म के लोक और ईश्वर के लोक में, यानी सूक्ष्म संसार और कारण संसार में जा कर के, ईश्वर का लोक सूक्ष्म संसार है 9 तत्वों का, ब्रह्म और त्रिकुटी के जो मालिक हैं, ओंकार पुरुष जिनको कहते हैं, उनका लोक कारण जगत, 5 तत्वों का संसार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का। वहाँ से जाकर के भी आप नीचे आ सकते हैं, गिर सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर आप एकादशी कर लेते हैं, ये एकादशी ये व्रत उपवास वाली एकादशी नहीं, वो अंतर में एकादश द्वार पे पहुंचना, उस महालोक में, महामंडल में पहुंचना। गुरुजी, क्या ये परम लोक है, ये परमात्मा का लोक है, परम ब्रह्मा का लोक है? परम ब्रह्म का लोक 10 द्वार है, लेकिन जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं, परम चेतना का लोक कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म का लोक कहते हैं, वो इसके बहुत ऊपर है। एकादश के ऊपर, एकादश के बहुत ऊपर है, जिसको अकाल तख्त कहते हैं, जिसको अमरपुरी कहते हैं, उसी को सचखंड और सत्यलोक कहते हैं। वंडरफुल। तो तो ये उस सारे लोक में लोकों, कैसे जाया जाए गुरुजी? आज का लास्ट सवाल मेरे इस डिस्कशन का यही है, उस लोक की पात्रता किसमें है? ये तो कलयुग में ही पॉसिबल है, किसी और युग में तो संभव ही नहीं है, बहुत कठिन है। इसीलिए देवी देवता यहाँ मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। आपको अगर अपने परम धाम लौटना है, निज धाम लौटना है, आपको सचखंड जाना है, तो किसी भी योनि में हो, आपको मानव तन से ही जाना होगा। उसका जो रूट है, रास्ता है, ये चेक नाका यही है, आपको इससे ही क्रॉस करना होगा। ये जो पाथ है, आप मानव तन भले ही नीचे हो, आप यहाँ हो, लेकिन ये जो मार्ग है वो मानव तन के द्वारा ही गुजरता है। और ये शब्द को पकड़ के जाया जा सकता है, जिसको नाम कहते हैं, जिसको नाद कहते हैं। और ये नाद केवल मानव तन में ही सरलता से थामा और पकड़ा जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम पकड़ के, शब्द पकड़ के आप पूरी यात्रा कर सकते हैं। आप इन सारे देवी देवताओं को स्वयं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मैं कुछ भी गलत बात नहीं कह रहा, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, जो मैंने पाया है। मैंने आरंभ में आपके पॉडकास्ट में मैंने अपने बारे में बताया कि मैं पहले कॉर्पोरेट की दुनिया में था।
मेरे पास बहुत बढ़िया करियर था, आज भी मेरे पास अच्छा जीवन है, बिना दान दक्षिणा के मेरा जीवन चल रहा है और बहुत सुंदर तरीके से बहुत से लोगों की सेवा से भी जुड़ा रहता हूँ और सेवा का कर्म सिखाता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि अगर आप सुंदर जीवन चाहते हैं और ऊपर के लोगों की यात्रा करना चाहते हैं तो अपने कर्म को, आचरण को आप शुद्ध करें, आपका जीवन संवर जाएगा। तो ये सेवा का भाव ये पैदा इसीलिए हुआ कि मैं पहले उस एक बढ़िया करियर से इस तरफ आया हूँ, तो मैंने जो पाया है मैं वही बांट रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए, जिन जिन लोगों की बात हमने की है, आप उन सारे लोगों की यात्रा कर सकते हैं। आप गणपति के लोगों की यात्रा, यात्रा करना चाहते हैं, आप गणपति के धाम जाना चाहते हैं, आप अपनी देह में एकदम निचले तल पर उतर जाइए, सांस को एकदम गहरा कीजिए और नीचे मूलाधार चक्र पर प्राणायाम के द्वारा आप उतर जाइए। आप गणपति का दीदार कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे। आप ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, जगदम्बा का दीदार कर सकते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर आप यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्र में। आप जब स्वयं का दर्शन करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर भी यहाँ पर भी एक लोक है जहाँ पे आपकी सूरत, आपकी आत्मा बैठी हुई है। सूरत क्यों कहते हैं आध्यात्म में? सूरत यानी प्रकाश, उसमें सुर है और सुरई यानी कि प्रकाश का तत्व है, महाप्रकाश, बहुत नूरी रूप स्वरूप आपका है। आप सब स्वयं को जानते नहीं हैं, आप दीन नहीं हैं, हीन नहीं हैं, आप पतित नहीं हैं, आपके कर्म गिरे हैं, आप नहीं गिरे और आप स्वयं को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके कर्मों की दिशा गलत हुई है, आप गलत नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, हमारे आचरण कर्म दिशाएं गलत हुई हैं, हम गलत नहीं हैं। आप स्वयं को जाने, बहुत अपार शक्ति आपके भीतर है। तो आपके भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश है, इतनी रोशनी है, इतना महाप्रकाश है। तो आप स्वयं को जाने। और जिन जिन लोगों की बात मैंने बताई है, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, कभी फिर अवसर मिला तो आपको उनकी यात्रा कराऊंगा, आपको वहाँ तक जाने की तरकीब सिखाऊंगा, तरतीब बताऊंगा और उनसे कैसे रूबरू हुआ जाए इसकी युक्ति का रहस्य उद्घाटन करूंगा। बहुत ही आनंदमय आज का ये डिस्कशन था गुरुजी। जैसा आपने कहा कि आज आप हम सबको उन लोगों की यात्रा पर ले गए और बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जिसकी आप आराधना करते हैं कहीं ना कहीं वही लोग आपको बुलाता है। आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स होंगे जो महादेव के भक्त हैं, जो देवी के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें भी पता लगा होगा बिल्कुल, क्यों एक लोक उन्हें बुलाता है। आप जिनकी उपासना करेंगे, जिनकी आराधना करेंगे, वंदना अर्चना प्रार्थना करेंगे, आप उनके लोकों के गामी बनेंगे, आप उनके लोक में पहुंच जाएंगे और उसके स्पंदन को, उसके आनंद को, उसकी महिमा को स्वयं अपनी चेतना पर महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका, स्पीकिंग ट्री का। आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी इन लोगों की यात्रा। आई एम श्योर आपके बहुत से डाउट्स होंगे जो आज के इस डिस्कशन से क्लियर हुए होंगे। कितना मिस्टिकल था आज का ये डिस्कशन। हम सब ने ऐसा लगा कि इन लोगों की यात्रा स्वयं यहाँ बैठकर हमने कर ली हो। आने वाले डिस्कशन में मैं गुरुजी के साथ और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही मिस्टिकल टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। I'll see you in another podcast. Namaste.